नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 11 मई से 17 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, विशेषताएं चंद्रमा की अनगिनत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करें, उनकी तेज गति, उनका मन का कारक होना और उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, लेकिन ये पुनः पिछले हफ्ते की तरह 12 मई को होगा। 11 मई को वो कुंभ में रहेंगे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 12वें घर के चंद्रमा बहुत विशेष तो नहीं होते। पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। चौथे घर के स्वामी लाभेश के साथ 12वें घर में है। कुछ भी सेल करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन या कुछ और, या आपका काम ही सेल परचेज का है, तो जो भी सेल पर मेनली सेल से संबंधित जो कार्य है, जो चीज बेचना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, व्हीकल, कोई सामान बेचना चाहते हैं, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में ऑलरेडी है, वहां पे कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, विदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने इमिग्रेशन के कार्य पूर्ण करना चाहते हैं, उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। चतुर्थेश और दशमेश साथ में है और 12वें घर में। जो एमएनसी आदि में काम करते हैं उनको कुछ रिकॉग्निशन मिल सकती है। और चतुर्थेश और लाभेश 12वें घर में है, विदेश से भरपूर पैसा आने की उम्मीद बन जाती है। अच्छा टाइम है। लेकिन 12वें घर के चंद्रमा और विषदोष, इनसिक्योरिटीज, मानसिक तनाव, ढंग से नींद ना आना, गलत जगह पर ध्यान जाना, नकारात्मक सोच होना, पेसिमिस्टिक सोच होना, ये सारी चीजें बहुत तंग करेंगी। शनि दशमेश है तो कार्यरत रखेंगे, बिजी रखेंगे, लेकिन चंद्रमा मन है तो भले ही कार्य क्षेत्र में, अपने कर्मों में आप प्रधानता दिखाएं, मन कहीं और ही जाएगा, मन कहीं और ही रहेगा। दिल है कि मानता नहीं, तो अपने मन पर नियंत्रण यहाँ पे आपको रखना है। ये ऐसा टाइम है जब हमारे आंतरिक शत्रु जो होते हैं ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, अहंकार, ये सब जो चीजें होती है ना, ये ज्यादा तंग करती है हमें। लेकिन 12वां घर है, शनि चंद्रमा है, थोड़ा आत्ममंथन करेंगे, थोड़ा अपने आप को जानने का प्रयत्न करेंगे तो ये टाइम आराम से कट भी जाएगा। थोड़ी नेगेटिव सोच कभी कभी रह सकती है। चंद्रमा मन के कारक है और चौथे घर के स्वामी भी हैं, तो भावनाओं पर जितना नियंत्रण रख लेंगे ना इस टाइम पे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। गजकेसरी योग बन रहा है टेक्निकली, क्योंकि 10वें में है चंद्रमा बृहस्पति से। तो अपने गुरु के सानिध्य में रहिए। जिनको भी आप गुरु मानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं नहीं आपके पास गुरु, महादेव को गुरु मानिए, उनसे बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। हर चीज में, हर विद्या के अगर कोई गुरु है तो केवल महादेव है और कोई नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, इसमें कुछ भी अतिशोक्ति नहीं। बाकी हर चीज, हर विद्या, हर शास्त्र कहीं ना कहीं शिव से ही निकला है, महादेव से ही निकला है। तो अगर नहीं मिलते कोई गुरु, महादेव को अपना गुरु मान लीजिए। सबको अपने अंदर समा लेते हैं, सबको स्वीकार कर लेते हैं। जो एक व्यक्ति जो भील था, जिससे गलती से पूजा हो गई, अगर आपने सुनी हो कहानी महादेव की,
उसने गलती से 4 पहर की पूजा कर दी तो उनको क्या क्या दे दिया। तो हम लोग तो फिर भी एक अगर आशा के साथ जाते हैं महादेव के पास तो कभी वो त्यागते नहीं हैं। बाकी हर कोई त्याग देगा, महादेव कभी नहीं त्यागेंगे। तो अपने आप को अपने गुरु के लिए समर्पित कर दीजिए, टाइम बहुत अच्छा रहेगा आपका। थोड़ा अपने ऊपर खर्च कीजिए। कभी कभी हम क्या है ना कि दूसरों के लिए कर देंगे सब कुछ, लेकिन अपने ऊपर खर्च करने से डरते हैं, भले अच्छा पैसा कमाते हैं। ये टाइम मैं कहूंगा सेल्फ पैम्परिंग कीजिए, कुछ बुरा नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने दुश्मनों को पहचाने। मैंने भी आंतरिक शत्रुओं की बात करी, लेकिन जो बाहरी शत्रु है ना उनको भी पहचानने की कोशिश कीजिए। अक्सर मेष वाले क्या होते हैं ना, ये गलत लोगों पर ही भरोसा करते हैं। जो इनको स्नेह देता है उनको दुत्कारते हैं, और जो इनसे अपनों की बात करूं, जो आसपास के लोग होते हैं उनसे बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं। बल्कि असल में जो इनके फैमिली वाले होते हैं, क्योंकि चौथा भाव फैमिली का है तो वह चंद्रमा का स्थान है, तो यूजली इनको फैमिली का सपोर्ट मिलता है। पर अधिकतम ये लोग बाहर से अपना एक वैलिडेशन ढूंढते हैं। ये कई लोगों में आदत होती है। तो आई थिंक अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए। फैमिली में मनमुटाव चलते हैं, साथ में रहेंगे बर्तन तो आवाज आती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो लोग आपको स्नेह दिखाते हैं उनको जानिए, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए और अपने शत्रुओं को भी रिकॉग्नाइज कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आराम से रहिएगा। बिजनेस की जहां तक बात है, एक ही चीज कहूंगा कि आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, वो मार्केटिंग हो या मशीनरी हो। लव लाइफ अच्छा टाइम नहीं है, बड़े झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन बैलेंस लाइए। हर चीज अगर बैलेंस्ड वे में होगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा। महादेव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो एक बैलेंस दिखाता है। ये कहना कि पुरुष में कोई महिला के गुण नहीं होते और महिला में पुरुष के गुण नहीं होते, खैर ये तो हमारी ही गलतियां जो हम गुणों को महिला और पुरुष में बांट देते हैं। पर महादेव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो इसी बात की तरफ दर्शाता है कि पुरुष में प्रकृति भी है, प्रकृति में पुरुष भी है। तो उसी प्रकार से अपने वैवाहिक जीवन को भी बैलेंस रखिए। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, मेरे हिसाब से टाइम ठीक है। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो अच्छा करेंगे, लेकिन गुस्सा ज्यादा रहेगा। सेहत की जहां तक बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, जनरल वीकनेस तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव ही बली है। हाँ, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे 14 मई को, और 12 मई को 14 मई को ही शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे सूर्य बुध भी 14 तारीख तक रहेंगे, 15 को वो भी आगे चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि मिलन है इनका तो इनकी भी हम चर्चा करेंगे ही। तो चंद्रमा लग्न में है और वो चतुर्थेश है और लक्ष्मी भाव के स्वामी सूर्य के साथ है। धन अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बुध के साथ है जो 2 उपचय भावों के स्वामी है, गति प्रदान करने के लिए, और खुद लग्नेश के साथ है जो बल देता है। तो हफ्ते का जो भाग है मध्य, ये काफी अच्छा दिख रहा है। ऐसा लगता है कई आपके काम जो अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे, कई काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा समय है, श्रेष्ठ समय है। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान अवश्य यहाँ पे रखना है कि इतने सारे ग्रह जब लग्न में होते हैं तो व्यक्ति की चेष्टाएं भी बढ़ती हैं, गुस्सा भी बढ़ता है और आकांक्षाएं भी बढ़ती हैं। और क्योंकि मंगल की ऊर्जा है, सूर्य का तेज है और बुध का चंचलपन है और चंद्रमा का भी चंचलपन है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति बहुत सारे कार्य एक साथ स्टार्ट कर देता है और उसमें फंस जाता है। केतु का प्रभाव है, अपनी गलतियों को सुधारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, कभी कभी हमें कोई डांटता है, फटकारता है, हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन उस टाइम पे समझना चाहिए कि क्या इसके पीछे एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। देखिए, यूजली होता है कि अधिकतम लोग केवल निंदा करने के लिए, आपको गिराने के लिए निंदा करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी मिलता है। ये वो टाइम है, शायद कहीं से आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मिल सकता है और वो अवश्य आपको आगे बढ़ाएगा। चोट चपेट के कारक हैं यहाँ पे बने हुए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सूर्य मंगल लग्न में है, छठे घर के स्वामी बुध लग्न में है, चतुर्थेश चंद्रमा यानी कि वाहन, तो और केतु का प्रभाव, यहाँ पे इंजरीज का बहुत योग है, बहुत ध्यान दें। गुस्सा रहेगा बट एट द सेम टाइम रिकॉग्निशन का टाइम भी दिखता है। नवांश कुंडली अपनी एक इंडिविजुअल अप्रोच रखिए। अभी आप लगता है कि ना आप लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसमें भी कोई गलत नहीं है, हम लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई म्यूजिशियन है, वो पहले म्यूजिशियंस को देखता है, इन्फ्लुएंस होता है। कौन सा गायक ये बोल देगा कि मैं लता जी के गाने नहीं सुनता, मैं मोहम्मद रफी साहब के गाने नहीं सुनता। कौन सा लेखक बोल देगा कि मैं गालिब को नहीं पढ़ता। तो और उसी प्रकार से
अगर मैं ज्योतिष हूँ तो हमारे से पहले जो बड़े बड़े ज्योतिष है मैं कैसे बोल दूँ कि मैंने उनकी किताबें नहीं पढ़ी। अगर मेरा थोड़ा नाम बन गया तो मैं ये बोल दूँ कि मैंने कभी उनकी किताबें नहीं पढ़ी, गलत है। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस होना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना हमेशा गलत होता है। इन्फ्लुएंस विल बी देयर बट यू शुड मेक योर ओन प्लान, ओन पाथ, उस चीज पर ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। बिजनेस, बिजनेस में डर से आगे निकलिए, डर से आगे जीत है। अभी लगता है प्लान है, कैपेबिलिटी है, कहीं ना कहीं आके रुक जाते हैं। लव लाइफ कॉन्शियस रहिए। कभी कभी होता है पार्टनर के मन में कुछ चल रहा है, वो बता नहीं पा रहे। अगर आप, ठीक है नया रिलेशनशिप है तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, पर अगर 6 महीने चल चुका है, 1 साल चल चुका है और फिर भी आप खामोशियों को नहीं समझते, यानी कि प्रॉब्लम है। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन इच्छाओं को समझिए एक दूसरे की। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपका प्रोसेस चल रहा है, वैसे भी गाइडेंस प्राप्त करने का बहुत अच्छा टाइम है। सेहत की जहां तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज और स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर ही बली है। कार्य क्षेत्र में, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। 16 मई 11 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे उच्च की राशि में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। बुध और सूर्य भी 1 तारीख पहले यानी कि 15 को आ चुके होंगे, तो सूर्य और बुध का साथ मिलेगा यहाँ पे भी चंद्रमा को। अब देखिए, अमावस्या दोष लगना है दूसरे घर में, यहाँ पे बुध भी है। पैसों का कोई काम अटक रहा, कोई पैसा फंसा हुआ था ना आपका, अगर यहाँ पे आ सकता है। शनि का प्रभाव भी है। पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। लाभेश चतुर्थेश दूसरा घर, कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, रेंट आउट करनी है, अच्छा टाइम है। लिखा पढ़ी के काम अटक रहे हैं प्रॉपर्टी के, अच्छा काम है। कोई लीगल काम फंसा हुआ था, किसी 2 नंबर से जाके करवाना है, जो कई बार हो ही जाता है, आजकल ऐसा ही होता है। आजकल का हमेशा से ही ऐसा होता है। मैंने रिसेंटली कहीं बोला भी था कि कुछ बदला नहीं है। आप जब आपको फंसते हैं ऐसे काम, तो आपको पता लगता है कि भले ही बहुत टाइम से बात हो रही की चीजें बदल चुके, कुछ नहीं बदला। अभी भी आपके काम अटकते हैं तो आपको पैसा देना ही पड़ता है। क्या कर सकता है व्यक्ति। तो यहाँ पे अपने काम को फंसा, जब अगर आपका कोई काम फंस जाता है, उसको किसी भी तरीके से करवाने के लिए, सरकारी काम है, कोई और काम है, थोड़ा शॉर्टकट लेने के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन वाणी के भाव में अमावस्या दोष, चंद्रमा, बुध, शनि, वाणी को लेकर जितना सही, मैं तो कहूंगा मौन व्रत रख लीजिएगा। मेष वाले, दे आर वेरी इंपल्सिव पीपल। कई बार वो रिग्रेट करते हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों बोल दिया, बट बिकॉज ऑफ दैट इम्पल्सिवनेस वो कर देते हैं, कह देते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं। लेकिन वाणी के बाण नहीं लिए जा सकते वापस। इसलिए आप जब भी किसी ज्ञानी पुरुष को सुनेंगे ना, वो हमेशा यही बोलेंगे, सीमित बोलिए। आप किसी अच्छे गुरुजन की बात कर ले, मैं रियल गुरु की बात कर रहा हूं, कि जो सच में, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो मौन को क्यों महत्व दिया जाता है। लोग क्यों कहते हैं कि मौन व्रत रखो। मौन व्रत अगर आप एक दिन भी रख लेंगे ना, आपको अच्छा लगने लगेगा, फिर आप कम बोलेंगे। तो यहां पे भी जितना हो सके कम बोलिए। यहाँ पे वाणी के कारण करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, दिक्कत आएगी। वाणी में कटुता आएगी, वाणी में उग्रता आएगी, अहंकार आएगा। कभी कभी हम ऐसे कुछ बोल देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को गिरा देते हैं अहंकार से, गलत है। बहुत ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने काम पर ध्यान दीजिए, कम बोलिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने संबंधों पर ध्यान दे। बिजनेस में एक ही दिक्कत है कि आपको ये लग रहा है मुझे सब कुछ आ गया। जब हमें ऐसा लगता है ना मैं सब कुछ आ गया, वहीं से पतन स्टार्ट होता है। लव लाइफ बहुत रेस्टलेसनेस दिख रही है। कुछ अगर क्लैरिटी की कमी है तो पूछिए। कभी कभी रिलेशनशिप में आजकल बहुत दिक्कत आती है क्योंकि बातचीत नहीं होती ढंग से। अवॉइडिंग, एक नया टर्म मैंने रिसेंटली सुना कि उसको होता है घोस्टिंग, कि अगर एक दूसरे से बात नहीं करने का मन तो घोस्ट कर दो। क्योंकि मैंने कहा आजकल यंग बच्चों के कंसल्टेशन आते तो नए नए टर्म्स पता चलते हैं। तो घोस्टिंग एक आजकल नया टर्म है, जहाँ पे अगर एक दूसरे से बात करने का मन है तो ब्लॉक करके कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसा कोई बुरा टाइम नहीं दिख रहा, बस एक ही दिक्कत है कि आप बहुत रैशनल हो जाते हैं कभी कभी वैवाहिक जीवन में लॉजिकल और रैशनलिज्म की जगह इमोशनल चीजों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स।
डिवोशन बढ़ाइए, टाइम अपना समर्पित कीजिए स्टडीज पर, तभी लाभ मिलेगा। सेहत, खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, फूड एलर्जीज। सर्वाष्टक में 10वां घर ही बली है आपका, पैसे के लिए अच्छा है, कम बोलिएगा उतना अच्छा रहेगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाकर कपूर के साथ उनकी आरती करें। आशा करता हूं वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।